लेकिन बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के इन घरों को, जिन्हें हम मस्जिद कहते हैं, जिन्हें अल्लाह का घर कहा जाता है, जहाँ आकर के हम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं, हम अल्लाह की इबादतें करते हैं, सब लोग जमा हो कर के जुमे के दिन हम साहब जुमे की नमाज़ अदा करते हैं। हर रोज़ 5 वक्त की अज़ानें मसाजिद से होती है। फिर यहाँ आकर के हम और आप अल्लाह की इबादत करते हैं, यहाँ आकर के अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं। तो ये जो मसाजिद है, जिन्हें अल्लाह का घर कहा जाता है, इन अल्लाह के घरों की, इन मस्जिदों की शान और अज़मत क्या है, इनकी अहमियत क्या है। याद रखें, आप किसी की बारगाह में जाएं, हर बारगाह में जाने के उसूल और ज़वाबित होते हैं, कानून होता है कि साहब फ़लाँ घर में जाओ, फ़लाँ के ऑफ़िस में जाओ तो इस तरह से जाना चाहिए, इस तरह से वहाँ बैठना चाहिए। इसी तरह अल्लाह के घर में भी आने के क़वानीन है, मसाजिद में भी आने के कुछ उसूल व ज़वाबित है। यहाँ ऐसा नहीं कि बस आए, दरवाज़ा खोले, आके जैसे भी चाहे बैठ गए, उठ गए, कुछ भी करें, ऐसा नहीं। यहाँ आने का मकसद हमारा एक ही होना चाहिए, अल्लाह की इबादत, अल्लाह का ज़िक्र, अदब मलहूज़ रहे, बेअदबी का शायबा ना हो। अल्लाह के घर में आने के बाद दुनियावी बातचीत ना हो, ऊँची आवाज़ में कलाम ना करें, किसी तरह की कोई बेअदबी ना करें, बल्कि अदब के साथ आए। इसलिए कि हम और आप अल्लाह के घर में आए हैं तो किसी दुनियादार के घर में नहीं, बल्कि अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की बारगाह में आए हैं। हमें खौफ होना चाहिए कि हम किस बारगाह में जा रहे हैं, हम किस घर में जा रहे हैं जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। उस घर में हम जा रहे हैं जहाँ अल्लाह के मुक़द्दस फ़रिश्ते रहा करते हैं, जहाँ लोग इबादत करते हैं, जहाँ कुरान की तिलावत होती है। उस घर में जा रहे हैं तो उस घर की कुछ आदाब हैं और वहाँ हाज़िरी देने के कुछ आदाब हैं, वहाँ आने के कुछ उसूल और ज़वाबित है। आज इसी अल्लाह के घर मस्जिदों के ताल्लुक़ से चंद बातें मैं आपके सामने करना चाहूँगा। हालात आप खूब जान रहे हैं कि साहब बाबरी मस्जिद से लेकर के अब तक कितनी मस्जिदों पे इन लोगों ने साहब जुल्म ढाए और कितनी मस्जिदों पर इनकी नज़र टिकी हुई है। आप अखबारात पढ़ते हैं, आपको मालूम है, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम है कि साहब कभी जो है बाबरी मस्जिद पर हमला, तो कभी साहब दिल्ली के जामे मस्जिद पे हमला, और साहब ज्ञानवापी बनारस में वो मस्जिद, जामा मस्जिद, उस पर हमला। यानी जितनी भी हमारी पुरानी मसाजिद है जो हमारे पुरखों ने बनाई है साहब बड़ी आलिशान अंदाज से, बड़े अच्छे अंदाज से, आज वो मस्जिदों पर इन ज़ालिमों की साहब नज़रें टिकी हुई है और उस पर पेटिशन दाखिल होता है तो कोर्ट उसे मंजूरी दे कर के फ़ौरन उस पर सुनवाई की साहब बातें चलती है और फिर उसकी रिकवरी की जाती है। फिर वहाँ जा कर के खुदाई का भी ऑर्डर होता है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि संभल के जामे मस्जिद में क्या हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी जल्दबाजी के साथ वो लोग आगे बढ़े कि साहब वहाँ के 5 बच्चे उस मस्जिद की हिफाजत के खातिर शहीद हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कि साहब वो अगर वो बच्चे साहिब ईमान हैं, अल्लाह उनकी शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। याद रखें कि इस दुनिया में आए हैं, हमें एक दिन मरना है, लेकिन कोई अपनी जान बचाता हुआ मरता है, कोई अपनी खेत खलियान बचाते हुए मरता है, कोई किस लिए मरता है, कोई किस लिए मरता है। लेकिन बड़े काबिल मुबारकबाद है वो 5 जवान जो अपनी ज़ात और अपने खेत खलियान, अपनी जायदाद बचाने के गरज से शहीद नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के घर की हिफाजत के खातिर शहीद हुआ। अल्लाह उनकी शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अगर उनकी शहादत ईमान की हालत पर हुई हो तो अर्ज़ ये करना है कि आज सारी मसाजिद पे साहब बदायूं की जामे मस्जिद के ताल्लुक़ से बात छिड़ी है, ना जाने अभी कितनी मस्जिदें उनके सामने हैं। और हाल ही में आपने देखा इसी पर बस नहीं, बल्कि अब तो शहनशाह हिंदल वली सरकार गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह की जानिब अंगुश्त नुमाई कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, हम और आप मसाजिद की शान और मसाजिद की अहमियत को हम और आप भूले बैठे हैं। हमने बस इतना समझा है कि बस ये मस्जिद है,
हमने साहब बनवा दी हैं, यह हमारी प्रॉपर्टी है, हमको यहाँ आना है, हम जैसे चाहें इसे इस्तेमाल करें, कौन हमको रोकने वाला। सही बात है कि ना इमाम आपको रोकेगा, ना आपको ज़िम्मेदार रोकेगा, लेकिन याद रखना अगर यहाँ आकर के बेहुरमती करोगे, अगर मस्जिद के तक़द्दुस की पामाली करोगे, अगर तुम मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ काम करोगे, दुनिया के कोई इंसान तुम्हें रोके या ना रोके, और इस पर तुम्हें दुनिया में अजाब मिले या ना मिले, लेकिन आखिरत में इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इसलिए कि तुम बेअदबी किसी आम घर की नहीं कर रहे हो, बल्कि बेअदबी तुम अल्लाह के घर की कर रहे हो। याद रखें, हमें इन मसाजिद की शान और अज़मत को समझने की ज़रूरत है। पहले चंद बातें मैं मस्जिद की अहमियत के ताल्लुक़ से आपके सामने पेश करूँ, फिर इंशाअल्लाह मस्जिद के आदाब क्या है, मस्जिद में आने के आदाब क्या है, यहाँ आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अहादीस की रोशनी में आज ये चंद बातें मैं आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ। याद रखें मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यअमरु मसाजिदल्लाह, बेशक अल्लाह के घरों को वही लोग आबाद करते हैं। कौन आबाद करते हैं? सबके मुक़द्दर में नहीं है अल्लाह के घर को आबाद करना, सबके नसीबे में नहीं है अल्लाह के घर को आबाद करना। याद रखना, हज़ारों लाखों करोड़ों इंसान दुनिया में हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मस्जिद के अंदर तक कदम नहीं रखा है। हर एक की बस की नहीं है अल्लाह के घर को आबाद रखना। आबाद कौन करता है? अल्लाह फरमाता है, मन आमना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, यानी जो साहिब ईमान हैं, जो मोमिन हैं, जो ईमान वाले हैं, वही अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। वल-यौमिल आखिर, और जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, जो जिन्हें ये मालूम है कि मैं दुनिया में जो भी कर रहा हूँ, मुझे आखिरत में रब की बारगाह में हाज़िरी देनी है, मुझे उसका हिसाब देना है, सवाल व जवाब होंगे, सारे सवालात का मुझे जवाब देना है, मैं जो जो यहाँ कर रहा हूँ आखिरत में मुझे उसका हिसाब देना है। तो जो आखिरत पर ईमान रखते हैं वही लोग अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। तो जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह के घर को आबाद करते हैं, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं वो अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह, और जो नमाज कायम करते हैं वो अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। और जो साहिब इस्तिताअत के बाद यानी फ़र्ज होने के बाद ज़कात देते हैं वो साहब अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। ये चार कैटेगरी के लोग हैं जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। बेशुमार लोग हैं दुनिया में, हर एक के नसीबे में ये नहीं है कि वह अल्लाह के घर को आबाद करे। आबाद वही करता है जो मोमिन होता है, जो साहिब ईमान होता है, जो आखिरत पर यकीन रखता है, और जो नमाज कायम करता है, जो ज़कात देता है। फिर उसके बाद इन चारों मंजिल से फारिग होने के बाद अल्लाह इनकी खुसूसियत को बयान फरमाता है, वलम यख्शा इल्लल्लाह, जो ये काम करते हैं फिर वो ये ऐलान सुन ले, अल्लाह फरमाता है कि फिर दुनिया में किसी जालिम से मत डरना, फ़कत अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह तुम्हारी हर जगह मदद फरमाएगा। आज हमारा हाल क्या है? आज हम दुनियादार से डरते हैं। आज साहब मैं इनके साथ ना उठूं, इनके साथ ना बैठूं, आज मैं इनके साथ दोस्ती ना करूं तो कल होकर के ये मुझे सताएगा, परेशान करेगा, ना जाने किधर किधर ले जाकर के मुझे डाल देगा। याद रखें मुसलमानों, अल्लाह पर आज हमारा यकीन, हमारा भरोसा बहुत कमज़ोर हो गया है। आज दुनिया परस्ती में आज इतना मुब्तला हो गए हम कि अल्लाह के रसूल पर हमारा यकीन जो होना चाहिए था, जो हमारा भरोसा होना चाहिए था, वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। आज भी कितने ऐसे जो साहिब ईमान हैं झोपड़ियों में रहते हैं, साहब दुनिया के बड़े राजा महाराजा उनके कदमों में अपना सर झुकाते हुए नजर आते हैं। ये क्या था? वो उनका ईमान पुख्ता था, उनका यकीन कामिल था, अल्लाह पर उनका भरोसा मुकम्मल तौर पे था। आज हमारा ईमान कमज़ोर है, आज अल्लाह पर हमारा यकीन कमज़ोर हो चुका है। ये चार कैटेगरी के लोग हैं जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। हर एक की बस की नहीं है, हर एक के मुकद्दर में नहीं है कि वह अल्लाह के घर को आबाद करे। वही करते हैं जो साहिब ईमान होता है। कुरान मुक़द्दस में यह ऐलान आम है कि जो साहिब ईमान है, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, वो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। मुसलमानों, यहाँ से पता चला कि जो अल्लाह के घर को आबाद करे वो मोमिन होता है। और कुरान मुक़द्दस ही में दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया है, वमन अज़लमो, जो वो सबसे बड़ा जालिम है, मम्मना मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह के मस्जिदों में आने से रोके, वो सबसे बड़ा जालिम है।
जो अल्लाह के घरों को आबाद करने से रोके, जो अल्लाह के घरों में आने से रोके और अल्लाह के घरों के बर्बादी और वीराने की, वो खराबी होने की सोचता है, वो बड़ा जालिम है। तो याद रखें, यहाँ से कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं वो मोमिन हैं, और जो अल्लाह के घर में आने से रोकते हैं या अल्लाह के घर को आबाद करने से रोकते हैं या अल्लाह के घर को मिसमार करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, वो सबसे बड़ा जालिम है, सबसे बड़ा जालिम है। मुसलमानों, अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि आज हमारा हाल मस्जिदों के साथ क्या है, और आज इन जालिम हुक्मरानों से आप ये पैगाम दे दें कि वह लोग अल्लाह के घरों से रोकते हैं जो सबसे बड़ा जालिम होता है। इसका मतलब यह है कि कुरान की रोशनी में ये लोग बड़े जालिम हैं जो आज हमारे मसाजिद पे ये आज इस तरह के हमले करके और साहब कुछ भी बहाने बना करके कि इन मस्जिदों के नीचे फला है, इन मस्जिदों के नीचे हमारे मंदिर है, या फला है या फला है, इस तरह की बकवासें करके आज हमारे मस्जिदों को टारगेट बना रहे हैं। यहाँ हम और आपसे कुछ ना कुछ कमी है। हमने मस्जिदें बनाने में बड़ी उजरत की है, लेकिन मस्जिदों को आबाद करने में हम साहब बहुत पीछे हैं। आज हम मस्जिदों की हिफाजत करने में बहुत पीछे हैं। आज अपने ही हाथों से हम इन मुक़द्दस मकामात की तक़द्दुस की पामाली कर रहे हैं। आज हम अल्लाह के घरों की बेअदबियां कर रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर वो हमारी मस्जिदों को टारगेट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। शर्त है कि हम सही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, हम सही जगह पे आ जाए। अल्लाह के घरों को आपने क्या समझा है? ये कोई ऐसा नहीं है कि आप साहब किसी कारखाने में आ जाओ, जहां चाहो जिस तरह से बैठ जाओ, जो चाहो कर लो। नहीं, ये अल्लाह का घर है। यहाँ इबादत के लिए मस्जिद बनाई जाती है। यहाँ आने के बाद हमें अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह की पाकी बयान करनी है। यहाँ कुरान की तिलावत होती है, यहाँ सजदा सुजूद और रुकू किए जाते हैं, यहाँ रब की बारगाह में पेशानी को झुकाया जाता है। यहाँ आने के बाद ना दुनियावी कलाम, यहाँ आने के बाद ना हमें दुनिया याद होनी चाहिए, ना बाल बच्चों की फिक्र होनी चाहिए, ना कारोबार की फिक्र होनी चाहिए। जब आप कदम मस्जिद में रख दिए तो हमारा मुद्दा और हमारा मकसद एक ही होना चाहिए कि बस ये चंद लम्हे अल्लाह ने तौफीक दी, मैं अल्लाह के घर में आया हूं। बस उस वक्त हमारी मुकम्मल तवज्जो अल्लाह की जानिब होनी चाहिए, इबादत की जानिब होनी चाहिए। हमें अपने गुनाहों पर मुहासबा करना चाहिए। याद रखें, मस्जिद अल्लाहु अकबर कबीरा। हदीस पाक में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना। जो अल्लाह के लिए दुनिया में मस्जिद बनाता है, मस्जिद तैयार करता है, अल्लाह उन लोगों के लिए जन्नत में महल तैयार फरमाता है। अंदाजा करें, याद रखें, ये मस्जिद बनाने की बरकतें हैं। बेशुमार इस तरह की रिवायतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि एक दौर आएगा, एक वक्त आएगा कुर्बे क़यामत में, यानी क़यामत की निशानी बताई गई है कि लोग मस्जिदों में आना जाना चालू करेंगे, यानी मस्जिदों से रास्ता निकालेंगे। याद रखें मुसलमानों, आज यही हाल है कि लोग मस्जिदों को रास्ता तो बना लिए हैं, मस्जिदों की जानिब से गुजर तो रहे हैं, आएंगे जाएंगे, मसाजिद के टॉयलेट को इस्तेमाल करेंगे, मस्जिद के बाथरूम को इस्तेमाल करेंगे, मस्जिद में आकर के वजू भी कर लेंगे, मस्जिद में आकर के पानी भी पिएंगे, लेकिन मस्जिद का जो हक है वो अदा नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि मस्जिद का हक क्या है? मस्जिद का हक ये है कि जब आप यहां आए हैं तो कम अज कम 2 रकात नमाज तो पढ़ करके जाओ, कम अज कम 2 रुकू तिलावत करके तो जाओ, कम अज कम 10 मिनट मस्जिद में बैठ करके अल्लाह का जिक्र करके तो जाओ। नहीं, लोग रास्ते तो बनाएंगे, मसाजिद के टॉयलेट बाथरूम इन चीजों का इस्तेमाल तो करेंगे। आज आप देख रहे हैं लोग आते हैं जाते हैं मस्जिदों में, लेकिन साहब उनका मकसद कुछ और होता है। आज अगर किसी को पेशाब के लिए बाहर इंतजाम ना हो तो क्या कहता है कि चलो मस्जिद में, चलो मस्जिद ही में कर लेंगे। ऐसे भी लोग आते हैं जिन्होंने मस्जिद में आकर के कभी ये तौफीक नहीं हुई कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं, वो भी साहब मस्जिद ही के टॉयलेट को इस्तेमाल करेगा, वो भी मस्जिद ही के बाथरूम को इस्तेमाल करेगा। हाँ, साहिब नमाज है, अगर वो नमाजी है तो इजाजत है उनको कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साहब बेनमाजी है, कभी अल्लाह का, कभी उन्हें नमाज की फिक्र नहीं रही, कभी मस्जिद में नमाज के गरज से नहीं आया। ऐसे लोग ज्यादा मस्जिद के चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखना, यह क़यामत की निशानी बताई गई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम किसी को मस्जिद में आते जाते देखो, आते जाते देखने का मतलब यह है कि वो मस्जिद
मस्जिद में आता है, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करता है, 5 वक्त की नमाज अल्लाह के घर में आके अदा करता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों फिर तुम उनके ईमान की गवाही दे देना कि ये मोमिन है, इसलिए कि अल्लाह का घर वही आबाद करता है जो मोमिन हुआ करता है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये ईमान की दलील है, ईमान की दलील है। आज कितने लोग हैं अपने गिरेबान में झांके कि मैं अल्लाह के घर को किस अंदाज से आबाद कर रहा हूं, मैं 24 घंटे में से कितने मर्तबा आकर के नमाज मस्जिद में पढ़ के जाता हूं। आज हम अपने गिरेबान को झांके, अगर कोई 2 मिनट के लिए आ जाए तो साहब अपने आप को बहुत बड़ा साहिब तकवा कहता है कि साहब मेरे सर पे टोपी है, मैं मस्जिद में आता हूं। याद रखें मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जो मस्जिदों से जुड़े रहते हैं और जो अपने दिल को मस्जिदों में लगाए रखते हैं, याद रखना, और हमेशा मस्जिद की फिक्र में रहता है और मस्जिद ही में 5 वक्त की नमाज अदा करता है, मेरे आका उस शख्स के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि फिर वो पुल सिरात से अमन के साथ गुजरता हुआ नजर आएगा। ये मस्जिद से सिर्फ लगाव की बरकत है। याद रखना, अल्लाह के रसूल ने एक हदीस पाक में और इरशाद फरमाया, 7 ऐसे शख्स हैं जो क़यामत के दिन उन्हें कोई साया मिले या ना मिले, अल्लाह के अर्श का ठंडा साया उसे नसीब होगा। बड़ी लंबी हदीस है, लेकिन एक टुकड़ा मैं आपको बताऊं, उनमें से एक शख्स वो भी है जो अपने दिल को मस्जिद से जोड़ के रखता है, मुअल्लक करके रखता है, जोड़ के रखता है, यानी हमेशा मस्जिद की ही में आखिर के नमाज पढ़ता है, मस्जिद को आबाद करता है, मस्जिद के अदब का लिहाज रखता है, मस्जिद की अहमियत क्या है, मस्जिद की शान क्या है, वो सारी चीजें जान करके फिर वो मस्जिद को आबाद करता है और अपने दिल को मस्जिद से लगाए रखता है। याद रखना, बरोज़े क़यामत किसी का साया उस इंसान को नसीब हो या ना हो, लेकिन अल्लाह के अर्श का साया उन्हें जरूर नसीब होगा। ये क़यामत के दिन उन्हें मिलेगा जो दुनिया में अल्लाह के घर मस्जिदों के अदब को बजा लाते हैं। आज हम मस्जिदों में आ गए और आने के बाद इतनी उजलत, हमारा दिल मस्जिद में नहीं लगता है, नहीं लगता है। देखा जा रहा है, अगर कोई बाचांस नमाज को आ भी गए साहब, अगर 5 मिनट लंबी तकरीर हो गई तो उनकी नज़र और उनका दिलो दिमाग तकरीर पे नहीं, उनके पूरी नज़र घड़ी पे होती है। अभी बाहर निकलते नहीं साहब, इमाम साहब को टाइम का लिहाज नहीं है, वो हमेशा 5 मिनट लेट कर देते हैं, 2 मिनट लेट कर देते हैं। इसका मतलब तेरा ये जुमला बताता है कि मस्जिद में आने के बाद तेरा दिल नहीं लगता, तुझे सुकून नहीं मिलता। यहाँ मस्जिद में आने के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का कौल है, आप फरमाते हैं कि अगर कोई मस्जिद में आए और उन्हें मस्जिद में आने के बाद सुकून मिले तो वो समझ जाए कि वो पक्का मोमिन है, और अगर बेसुकूनी उनको महसूस हो तो फिर वो अपने ईमान की सलामती की खबर ले, अपने ईमान की सलामती की खबर ले। तो पता ये चला कि मस्जिद में आने के बाद सुकून उन्हें मिलता है जो साहिब ईमान हुआ करता है। अल्लाह के रसूल ने तो यहां तक इरशाद फरमाया है, अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समकी इलल मा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मोमिन को मस्जिद में ऐसे सुकून मिलता है, ऐसे सुकून मिलता है जैसे कि मछली को पानी में सुकून मिलता है। मछली को अगर आप पानी से बाहर कर दोगे, मछली तड़पती है कि जल्दी पानी मिले, वरना तड़प के वो जान दे देती है। पता ये चला कि सुकून मछली को पानी में मिलता है। ऐसे ही एक मोमिन की सिफत होनी चाहिए कि उन्हें सुकून तो अल्लाह के घर में मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारा हाल यह है कि मस्जिद में आने के बाद 2 मिनट अगर नमाज लंबी हो गई, 2 मिनट अगर इमाम साहब मुसल्ले पे आने को लेट हो गए, 2 मिनट अगर तकरीर लंबी हो गई तो साहब अभी मस्जिद के दरवाजे के बाहर क्या गए, मस्जिद ही में बैठे बैठे एक दूसरे के जानिब इशारा करते हैं, देखो ये हाल है, देखो ये टाइम की पाबंदी है। ये आपका अंदाज बताता है कि आपको मस्जिद में सुकून नहीं मिल रहा है। तो अगर सुकून मस्जिद में ना मिले तो वह लोग अपने ईमान की सलामती की खबर ले, वरना सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कौल के मुताबिक साहिब ईमान को अल्लाह के घर में सुकून मिलता है। मेरे आका के कौल के मुताबिक कि अल मुमिनो फिल मस्जिद कस्समके इलल मा, कि मोमिन को मस्जिद में ऐसे ही सुकून मिलता है जैसे कि मछली को पानी में सुकून मिला करता है।
आज हम देखें अपने आप को, अंदाज़ा करें कि आज हमारा हाल क्या है। अभी साहब जमात होती है, अभी एक तरफ मुकम्मल तौर पे दोनों तरफ इमाम सलाम भी नहीं फेर पाते कि सब के सब गायब हो जाते हैं। पता नहीं कितनी उजरत है इनको, पता नहीं क्या ऐसा लगता है कि मस्जिद में उनको घबराहट हो रही है या बेसुकूनी हो रही है या बेचैनी हो रही है। अभी दुआ करके हम फारिग भी नहीं हो पाते, पता चला कि 2-3 सब गायब है। यह हाल आज हमारा हो गया है। फिर हम चिल्लाते हैं हमारी बाबरी मस्जिद चली गई, फिर हम चिल्लाते हैं बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद जा रही है, संभल की मस्जिद जा रही है, मथुरा की जामा मस्जिद जा रही है। फिर हम चिल्लाए तो आप चिल्लाते रहो, तेरी इबादत गाहें मस्मार होती रहेंगी। शर्त है कि हम सही साहिब ईमान हो जाए, अल्लाह की रसूल के सच्चे आशिक बन जाए, फिर इन मसाजिद को हम आबाद करने लगे। जब हम अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, अल्लाह हमें आबाद फरमाएगा, अल्लाह हमें आबाद फरमाएगा। फिर किसकी मजाल जो हमारी मसाजिद की जानिब निगाह उठा करके देखे। शर्त है कि हम अल्लाह के इन घरों को देखें, हम पहले इन घरों के तकद्दुस को देखें कि आखिर मस्जिद का अदब व एहतराम क्या है, मस्जिद की शान क्या है, मस्जिद की अजमत क्या है। आज मस्जिद में हमें कहाँ सुकून मिलता है? हमें साहब बाजारों में सुकून मिलता है, हमें रानाइयों की जगहों पे, हमें जहां खूबसूरती है, जहां गुनाह आम है, जहां गाने बाजे डीजे का आलम होता है, वहां 1-1 घंटा आदमी रह जाएगा। मस्जिद में आधा घंटा 10 मिनट बैठना कोई गवारा नहीं करता है। याद रखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अहब्बुल बलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगज़ुल बलादि इलल्लाहि अस्वाकुहा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक पूरे रुए जमीन में, यूं तो पूरी जमीन का मालिक खुदा है, पूरी जमीन का पैदा फरमाने वाला खुदा है, लेकिन पूरे रुए जमीन के पर अगर कोई बेहतरीन और अल्लाह के नजदीक महबूब जगह है तो वो कोई और नहीं, वो अल्लाह की मस्जिदें हैं, वो अल्लाह के घर है। वो अब गजुल बलादे इल्लाह, और अल्लाह के नजदीक सबसे बुरी जगह अगर इस दुनिया में कोई है तो अस्वाक़ुहा, यानी वो बाजार है, बाजार। आज का मामला बरक्स है, आज मेरा दिल मस्जिद में नहीं, आज मेरा दिल बाजार में लगता है। अगर आज हमारा हाल क्या है, हम बेचैन होते हैं तो साहब दिल में क्या ख्याल करते हैं, चलो फला पार्क में जाते हैं, वहां 1 घंटा बैठेंगे, वहां की रानाइयों को देखेंगे, वहां की हरियालियों को देखेंगे, वहां तरह तरह के फूल है, वहां तरह तरह के फल है। जब हम उन चीजों को देखेंगे जरा मेरे दिल को सुकून मिलेगा। लोग क्या करते हैं, खर्च करके कोई नैनीताल जाता है, कोई पहाड़ों पे जाता है, कोई कश्मीर के वादियों में जाता है, कोई इंडिया से बाहर किसी और मुल्क में जाता है। मेरे दिल को सुकून मिल जाए। नादान, तेरे दिल का सुकून दुनिया के इन जगहों पे नहीं है। अगर तू दिल में सुकून पैदा करना चाहता है, अगर तू चाहता है कि तेरे दिल में चैन, तेरे दिल को चैन मिले, तेरे दिल को सुकून मिले, तो दूर जाने की जरूरत नहीं है। तेरी ही मोहल्ले की मस्जिद में आ जाना और बावजू होकर के एक कोपरा पकड़ करके अल्लाह का जिक्र कर लेना। कुरान में मेरा मौला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तुम्हें दुनिया की इन जगहों में जाकर के सुकून नहीं मिलेगा। अगर कल्बी सुकून चाहते हो तो अल्लाह के घर में आ जाना, अल्लाह का जिक्र करना। अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिला करता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। आज हमारे पास वक्त कहाँ है इतना। हाँ, बाजारों में बैठ के, चौक चौराहों में बैठ करके, होटलों में बैठ करके इनकी बुराई, इनकी ग़ीबत, इनके बारे में चुगली, सियासत के बारे में जितना चाहो बुलवा लो, दुनिया के ताल्लुक से चाहो जितना बुलवा लो, ये वक्त है हमारे पास। लेकिन साहब मस्जिद में 2 मिनट बैठ करके अल्लाह का जिक्र करने की फुर्सत हमें नहीं है। हमें यह फिक्र नहीं है कि हमें अल्लाह के घर को आबाद करना है। याद रखना, जब एक पक्का नमाजी नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर जाता है तो मस्जिद उसके लिए दुआ करती है, मौला इन्होंने मुझे आबाद किया, तू भी इनको आबाद फरमा। मौला इन्होंने मुझे आबाद किया है, तू भी इनके घर को आबाद फरमा। और अगर लोग मस्जिद को आबाद नहीं करते हैं, मस्जिदें वीरान होती है, तो ये मस्जिदें रब की बारगाह में बद्दुआ करती है, मौला इन्होंने मुझे वीरान किया है, तू भी इसे वीरान फरमा। मौला इन्होंने मुझे वीरान किया है, तू भी इनके घर को
को वीरान फरमा। आज हालात देखें, आज आप जायजा लें इस हदीस के रोशनी में कि साहब लोग लाखों रुपया महीने में कमाते हैं लेकिन घर में सुकून नहीं है। घर ऐसा लगता है कि घर की दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही है, बेचैनी है, रात भर सोते नहीं हैं, करवटें बदलते हैं, एयर कंडीशन रूम है, बेहतरीन गद्दा है, सुकून भी है, मार्बल भी है, टाइल्स भी है, सारे आशाइश की चीजें हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं है, आराम नहीं है। ऐसा लगता है कि कब सुबह होगी। बेचैनी के आलम में, बेचैनी के आलम में जिंदगी बसर हो रही है, लेकिन पैसा बहुत आ रहा है, घर वीरान है। वजह यह है कि आपने सोते 8 घंटा सोना तो बिस्तर पे मंजूर किया, लेकिन इतनी तौफीक नहीं हुई कि बावजू होकर के अल्लाह के घर में आकर के थोड़ी देर में बैठ करके जिक्र कर लो, अल्लाह को याद कर लो, अपने किए हुए गुनाहों पर मैं निदामत शर्मिंदगी का एहसास करके रब की बारगाह में तौबा व इस्तिगफार कर लो। हमें इतनी फुर्सत नहीं है, तो फिर तड़पो, मछली की तरह तड़पते तड़पते मर जाओगे, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह के घर में आओ, अल्लाह के घर को आबाद करो। जिस दिन तुम घर अल्लाह के घर को आबाद करने लगोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें आबाद फरमाएगा। शर्त है कि हम अल्लाह के घरों की अजमत को समझें, मसाजिद की अजमत को समझें, अल्लाह के घरों को समझें कि इनकी शान क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनकी पाकी क्या है, इनकी तकद्दुस क्या है। नहीं साहब, बस हम तो आना है मस्जिद में और साहब आकर के यही बताना है, ये साहब ये हमने भी यहाँ बहुत कुछ किया है, इस मस्जिद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है। अरे कुर्बानियाँ दिए हो, लेकिन मस्जिद किसी की जागीर नहीं है, मस्जिद किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ना इमाम की जागीर है, ना मुअज्जिन की जागीर है, ना मस्जिद के ट्रस्टियान और मस्जिद के जिम्मेदार की ये मिल्कियत है। यह अल्लाह का घर है, यह अल्लाह की मिल्कियत है। हाँ, बज़ाहिर इनकी हिफाजत, इनकी निगरानी के लिए ये लोग मुंतखब होते हैं, लेकिन असल में इसका मालिक अल्लाह तबारक व तआला ही है। मैं आपको बताऊं, यह अल्लाह के घर कहाँ बनते हैं। मस्जिद हर जगह पे नहीं बनती है, वही बनती है जिस जगह को अल्लाह अपने लिए चुन लेता है, मस्जिद के लिए चुन लेता है। आपको तारीख मालूम होनी चाहिए, तफासिर के कुतुब में एक बात आती है, बड़ी दिलचस्प बात है। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम जब बाप बेटे मिलकर के खाना काबा की तामीर से फारिग हुए, इमारत तैयार हो गई, तो कुछ मलबे बच गए, कुछ मट्टी गारे वगैरह के जर्रात बच गए। उसके बाद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अर्ज किया था, मौला अब इसका क्या किया जाए। आप मकान तैयार करते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, तो कुछ ना कुछ मटेरियल बच जाता है। ऐसे ही खाना काबा की तामीर के बाद कुछ हिस्से बच गए थे, कुछ जर्रात बच गए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला इसका क्या किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसे खाना काबा के करीब ला करके हवा में यूं उड़ा दो, हवा में यूं उछाल दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उड़ाया, उछाला, तो वह जमीन के वो सारे कतरे, वो जितने भी जर्रे थे, वो सब के सब निगाहों से गायब हो गए। गायब हो गए, कहां गए किसी को नहीं मालूम, लेकिन तफासिर के कुतुब का मुताला करे तो आपको एहसास होगा कि वो जर्रात अल्लाह के हुक्म से पूरे रुए जमीन पर जहां जहां जाकर के गिरा है, वहां वहां अल्लाह की मस्जिद बनेगी, वहां वहां इबादत गाह बनेगी, वहां अल्लाह का घर बनेगा, वहां लोग इबादत करेंगे। ए लोगों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि या आयशा मस्जिद हो या कोई भी सुन्नी सहीहुल अकीदा हमारी मसाजिद जहां जहां बनी है, याद रखना वहां पे खाना काबा के बनने के बाद जो जर्रात बचे थे, जो मलबे के जर्रात और जर्रात बचे थे, वो उनमें से एक एक जर्रा जरूर यहां पे गिरा है। आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि वहां सजदा करते हैं जहां पे खाना काबा के तैयार होने के बाद जो उसके हिस्से और जर्रात बचे थे, वो यहां इस जमीन पर जरूर गिरा है। यही वजह है, आप घर में नमाज पढ़ो, आप मस्जिद में नमाज पढ़ो, घर में नमाज जो पढ़ोगे नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वो सवाब, वो नेकी नहीं मिलेगी जो मस्जिद में आने के बाद आप पढ़ेंगे। मस्जिद में आने के बाद 27 गुना ज्यादा अल्लाह आपको नमाज पढ़ने पर सवाब अता फरमाता है मिन जानिब घर में पढ़ने के। फिर भी हम मसाजिद की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, तो याद रखें, ये है अल्लाह के घर, जहां अल्लाह तबारक व तआला जिस हिस्से जमीन को अपने लिए मस्जिद के लिए चुना है, वहीं पे मस्जिद बनती है, वहीं पे अल्लाह का घर तैयार होता है। मुसलमानों में आपको बताऊं, आज मसाजिद की हिफाजत, आज मसाजिद के ताल्लुक से हमारी बेरगबती इतनी हो गई है कि हमने मस्जिदों को अपनी प्रॉपर्टी समझ के इस्तेमाल किया है। हमने मस्जिदों का अदब का लिहाज नहीं
नहीं रखा है। आज कितने लोग हैं जो ये चिल्लाते हैं कि साहब मस्जिदें जा रही है, मस्जिदें अब जा रही है, मस्जिदें क्यों ना जाएंगी। आज कितने लोग हैं जो फजर की नमाज आज अदा किए हैं। जरा अपने गिरेबान को झांके और अपना हाथ अपने सीने पे रखें। बिस्तरों पे सो सो करके दिन के 10-10, 11-11 बज जाते हैं, फिर भी आप बिस्तरों से नहीं उठते हो। अजान की आवाज सुनने के बावजूद भी आप बिस्तरों से नहीं उठते हो, फिर चाहते हो कि कामयाबी हमें क्यों नहीं मिलती है। याद रखें मुसलमानों, आज एक इंसान कामयाबी हासिल करने के गरज से ना जाने कितने तरीके, कितने हरबे आजमाता है। कभी इधर जाता है, कभी बंबई जाता है, कभी साहब इंडिया छोड़ करके बाहर मुल्क जाता है कि मुझे कामयाबी मिल जाए, कामयाबी मिल जाए। अरे पांचों वक्त अल्लाह के घर से मुअज्जिन अज़ान में तुम्हें यह आवाज देता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की जानिब, आओ कामयाबी की जानिब। ए बाहर कामयाबी ढूंढने वालों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यह अज़ान सुनने के बाद 5 वक्त अल्लाह के घर में आ जाओ, अल्लाह के घर को आबाद करो। इधर तुम अल्लाह के घर को आबाद करोगे, उधर अल्लाह तुम्हें आबाद फरमाएगा। हम कामयाबी कहां कहां नहीं ढूंढते हैं, कामयाबी बाहर नहीं है। अल्लाह के घर में आ जाओ, सजदा रेज हो जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ईमान, अपने ईमान की हिफाजत करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कैसे कामयाब करता है। मुसलमानों, आज करोड़ों की तादाद में होने के बावजूद आज हम टारगेट पे हैं, आज हम हर जगह जलील हो रहे हैं, आज हम हर जगह रुसवा हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां हमारी और आपकी कुछ ना कुछ कमी है। आज मसाजिद की हिफाजत हमसे नहीं हो पा रही है। मैं आपको बताऊं, आप अलम तरा, सूरह अलम तरा कैफा की आप जो है इसकी तफसीर पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। अबरहा बादशाह जो यमन का बड़ा जालिम बादशाह था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में खाना काबा को ढाने के गरज से बहुत सारे हाथियों के लश्कर को लेकर के आया था और सोचा कि मैं खाना काबा को ढा दूंगा। वो जो महमूद नामी हाथी तमाम लश्करों का सरदार था। आप वाक़या सुने हैं, मैं वाक़या बताना नहीं चाहता, लेकिन एक बात गौर से सुने। अल्लाह अकबर कबीरा। अबरहा मक्कतुल मुकर्रमा आने के बाद मक्के के चंद सरदारों के सबसे पहले मालों को जब्त किया और कुछ सरदारों को गिरफ्तार किया। उन्हीं में सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊंटों को उन्होंने कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद इन्होंने बादशाह के पास पैगाम भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और उस वक्त खाना काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही थे। अब बादशाह ने सोचा कि मुतवल्ली आ रहा है और मैं खाना काबा को ढाने के लिए आ रहा हूं, मैं खाना काबा को बर्बाद करने के लिए आया हूं, तो इसका मतलब ये खाना काबा के ताल्लुक से कुछ मुझसे डिस्कस करेगा, कुछ बातें करेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उनके पास पहुंचे, कहा बोलो क्या बात है, क्यों आए हो। कहा मैं आया हूं इसलिए कि आपने मेरे 100 ऊंटों को नाजायज कब्जा कर लिया है, आपने उसको कब्जा कर लिया है, आपने उसे गजब कर लिया है, छीन के लिया है, मेरा माल है, आप मेरे वो ऊंट दे दें। बादशाह ने क्या जवाब दिया था, तारीखी जुमला है, कहा था आपको खाना काबा का मुतवल्ली किसने बनाया। कहा क्यों। कहा मैं तुम्हारे इतने बड़े इबादत गाह को मिसमार करने के लिए, तोड़ने के लिए आया हूं, और तुम्हें अपने माल की फिक्र पड़ी है कि तुम अपने ऊंट की फिक्र में लगे हो। एक जुमला सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया था, जरा गौर से सुनना मुसलमानों। वो कहते हैं कि सुनो, ये ऊंट मेरा माल है, इसका मैं मालिक हूं, इसकी हिफाजत करना मेरा काम है। खाना काबा यह अल्लाह का घर है, अल्लाह उसका मालिक है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये यकीन था अल्लाह के ऊपर उनका, ये उनका भरोसा था अल्लाह के ऊपर। आज मेरा यकीन कहाँ चला गया है। हम दुआई दे रहे हैं साहब, आज ये सारी मस्जिदें जा रही है, आज ये सारी मस्जिदें टारगेट पे है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आज इन्होंने साहब हमले कर दिए हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, होगा वही जो अल्लाह की मर्जी होगी। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। बस हमें और आपको इतनी फिक्र होनी चाहिए कि आज हम मस्जिदों को कितने आबाद कर रहे हैं। आज दूर की बातें क्यों कर रहे हैं, आप अपने शहर की बातें करें। आप ही की शहर में कितनी मस्जिदें ऐसी है जो फजर में इमाम अज़ान पढ़ करके अकेला नमाज पढ़ता है, लोग आजू बाजू में सो करके रहते हैं। इतनी तौफीक नहीं कि आकर के मस्जिद में वो नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, मस्जिद को आबाद कर ले। फिर वही मुसलमान भागते हैं, मैं बर्बाद हो रहा हूं, कमा रहा हूं, घर में बरकत नहीं है, बीमारियां लग रही है,
कारोबार में बरकत नहीं है, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। नादान, अल्लाह को छोड़ के तू कामयाबी ढूंढ रहा है, अल्लाह के घर को बर्बाद, अल्लाह के घर को आबाद ना करके तू आज कामयाबी ढूंढ रहा है। गलत है। 1000 बार कोशिश करेगा तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी चाहता है तो अल्लाह के घर में आ और नमाज़ें पढ़, घर को आबाद कर। इधर अल्लाह का घर तो आबाद करेगा, अल्लाह उधर तेरे घर को आबाद फरमाएगा। शर्त है कि मैं अल्लाह के घर के करीब हो जाऊं। आज मस्जिदों को साहब हमने क्या बना लिया है, बस पेशाब पाखाना के लिए आ जाओ, इस्तेमाल कर लो, पानी पी लो, चले जाओ। हमें यहां आने का उसूल मालूम नहीं, यहां आने का तरीका नहीं मालूम। उसूल और ज़वाबित समझें कि मस्जिद में आने का तरीका क्या है। जब आप घर से नमाज की गरज से निकले, बेहतर और अफजल यही है कि आप बावजू होकर के अल्लाह के घर के इरादे से निकले। जब अल्लाह के रसूल ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया है कि जब इंसान नमाज पढ़ने के गरज से अपने घर से वजू करके निकलता है तो जितने कदम चलता है ना, जितने कदम चलता है, हर कदम पे अल्लाह उन्हें एक नेकी अता फरमाता है और हर कदम की बरकत से अल्लाह उनके एक दर्जे को बुलंद फरमाता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज कहाँ हम इस पे गौर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहे यहाँ पे आकर के वजू करना तो जो नमाजी हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, शरीयत उनको इजाज़त देती है। लेकिन अगर घर से आ रहे हैं, घर में माकूल इंतज़ाम है और किनके यहाँ इंतज़ाम नहीं है, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप वजू करके आए। जितने कदम चलेंगे अल्लाह हर कदम पे आपको नेकी अता फरमाएगा, हर कदम पे एक दर्जा आपको बुलंदी अता फरमाएगा। फिर मस्जिद में आए तो मस्जिद में आने के बाद जूते चप्पलों का हाल ही तो बहुत बुरा है। हर हफ्ते में शिकायत आती है कि साहब मेरी चप्पल चली गई, मेरा जूता चला गया। हर नमाज के वक्त देखे कुछ ना कुछ है ही है, इसकी चप्पल चली गई, उनका चप्पल, उनकी चप्पल चली गई, या साहब मेरी भी चप्पल गई, अब मैं किससे कहूं, यही से मेरी भी चप्पल गई है, मैं किससे कहूं साहब। लेकिन आज अपनी कौम का हाल तो देखें। मस्जिद में अगर आने के बाद हमारी चप्पल, हमारे जूते महफूज नहीं है, बाथरूम में जब आप टॉयलेट के इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं मसाजिद में, यही मस्जिद नहीं है, आप जितने मस्जिदों में जाओगे वहां जो चप्पल रखी जाती है ना, वो काट के रखी जाती है, काट के उसको निशान बना दिया जाता है ताकि लोगों को बाहर अगर कोई लेके आ जाए तो समझ में आ जाए कि ये इनकी खरीदी हुई नहीं, ये मस्जिद के टॉयलेट से चप्पल लाया है। क्या मतलब? ये काटना इस बात की दलील है कि हमारे मसाजिद में हमारी चप्पलें भी महफूज नहीं है। बाथरूम में जहां पेशाब करते हैं वहां जो पानी लेने के लिए जग वगैरह रखते हैं ना, बहुत सी मस्जिदों में साहब वो लोग जंजीर लगा के रखा है, यानी इसका मतलब ये भी महफूज नहीं है। यार फिर बताओ, फिर हम ये कहते हैं कि हमारे मस्जिदों को आज ये टारगेट बना रहे हैं। तुम कब सुधरोगे? आप कब सुधरोगे? आप कब अल्लाह के घर की रखवाली सही अंदाज से करोगे? आप कब अल्लाह के घर के बेअदबी करते रहोगे? जब जब बेअदबी करोगे फिर यही होगा कि तुम बर्बाद होते रहोगे, तुम जलील होते रहोगे, तेरी मस्जिदें तेरे हाथ से चली जाएंगी। हाल हमारा आज ये हो गया है। वरना साहब मस्जिद अल्लाह के घर में आए, बाअदब होकर के आए, आने के बाद सलाम अर्ज करे, फिर दुआ पढ़े, सीधा पैर मस्जिद में दाखिल करे, उसके बाद एतिकाफ की नियत करके मस्जिद में आए। याद रखें आज कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 5 वक्त की नमाज में देखे, जुमे की नमाज में देखे साहब, उनका लिबास देखे, लिबास वो लिबास पहन करके अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए आते हैं। जो लिबास वो पहन करके एक साहब बाजार में जाना पसंद नहीं करता, अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, वलीमा में जाना पसंद नहीं करता, शादी ब्याह में जाना पसंद नहीं करता, वो घटिया और खराब लिबास पहन करके, वो गंदा लिबास पहन करके आज आप मस्जिद में आ रहे हैं। याद रखें कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, तुम हम जब मस्जिदों में आओ तो ज़ीनत करके आओ, खूबसूरत बन के आओ, अच्छा लिबास पहनो, खुशबू लगाओ, बेहतर से बेहतर लिबास पहन करके आओ। ये अल्लाह के घर में आने के आदाब और उसूल और ज़वाबित है। आज हमने ये चीज़ कहाँ रख दी? आज किसी को कहा जाए, अजान होती है रोड पे कहा जाए कि आओ साहब नमाज पढ़ लो, नहीं मेरा कपड़ा इस लायक नहीं है कि मैं नमाज पढ़ लूँ, मेरा कपड़ा गंदा है। और उसी को अगर उसी वक्त कहा जाए चलो फला दोस्त के वलीमा में जाना है, अरे हाँ हाँ मुझे भी दावत है, रुको रुको 2 मिनट रुको, अभी घर से मैं ड्रेस चेंज करके आता हूं। यानी अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के घर में आने के लिए, अल्लाह की बारगाह में आने के लिए वही मैला कुचैला पसीने वाला बदबूदार लिबास लेकर के आ जाते हैं। और जब दोस्त के वलीमा में जाने की बात आती है, जब रिश्तेदार के यहां जाने की बात आती है, तो ड्राई क्लीन किया हुआ कड़क कपड़ा चाहिए, अच्छी सदरी चाहिए,
अच्छा पैंट, अच्छा जुब्बा कुब्बा लगा करके फिर अच्छा बन करके वहां जा रहे हैं, फिर यही हाल होगा। फिर मस्जिदों के तकद्दुस का अंदाज कौन लगा सकता है? मस्जिदों की अहमियत को कौन समझेगा? इसलिए अल्लाह के घर में आओ तो जीनत करके आओ, बेहतरीन लिबास पहन करके आओ। इसलिए कि तुम किसी आम बारगाह में आज नहीं आ रहे हो, अल्लाह की बारगाह में आ रहे हो, खालिक की बारगाह में आ रहे हो, रब्बुल आलमीन की बारगाह में आ रहे हो, किसी दुनियादार के बारगाह में नहीं बल्कि खालिक के कायनात की बारगाह में आ रहे हो। यहां आओ तो साफ सुथरा होकर के आओ। सरकार इमाम आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की सीरत का मुताला करें, आपको समझ में आएगा। जब आप मस्जिद में आते थे, बेहतरीन जुब्बा, बेहतरीन लिबास, अमामा अत्र से मुअत्तर होकर के, किसी ने कहा हुजूर ये क्या मामला है? आप फरमाते हैं नादान, नादान तुम्हें क्या मालूम है, मैं अच्छा लिबास पहन करके, अच्छा होकर के, अच्छे रब की बारगाह में हाजिरी देने जा रहा हूं। ये सोच आज हमारी कहां गई है? आज देखें तो एक इंसान ऐसे लिबास में आ जाते हैं कि दूसरा आदमी उनके करीब नमाज पढ़ना पसंद नहीं करता है, और वही उसी को कहा जाए चलो जरा बाजार जाके आते हैं, जरा रिश्तेदार के यहां जाके आते हैं, फिर साहब हाँ हाँ अभी आता, मैं 2 मिनट में मैं कपड़ा चेंज करके आता। यानी हमारा हाल ये हो गया है कि दोस्त से गंदे कपड़े में मिलना, या हम अपने लिए कम सर्फी का इस्तेमाल करते हैं कि मेरी शान घट जाएगी। लेकिन रब की बारगाह में आ जाओ, जो लिबास है पहन के आ जाओ। यहां कौन देख रहा है? अरे कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है कि तू किस इरादे के साथ आया है, तेरा लिबास कैसा है। तो रब जब देख रहा है तो रब की बारगाह में वो लिबास पहन करके आओ जो उम्दा से उम्दा तेरे पास मौजूद है, जो साफ सुथरा है, जो पाक और साफ है। वो लिबास पहन करके अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दो। मस्जिद में आए, आने के बाद उसके बाद क्या होना चाहिए? मस्जिद के सफ़ों में बैठ करके कितने लोग हैं आज भी बातें करते हैं, दुनियावी कलाम करते हैं, चीख चिल्ला के बात करते हैं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दौरे पाक में 2 शख्स आए थे मस्जिद नबवी में, चिल्ला के बातें कर रहे थे। हजरत साइब फरमाते हैं कि फारूक आज़म ने एक कंकड़ी मुझे मारी और मैं दौड़ के उनके पास गया, हुजूर क्या बात है? कहा वो जो दोनों शख्स हैं उनको बुला के लाओ। वो आए, आने के बाद फरमाते तुम लोग कहाँ के हो? कहा हम ताइफ के हैं। ताइफ के हैं? गौर से सुनना, फारूक आजम फरमाते हैं अगर तुम मदीने के होते तो मैं तुम्हें सजा देता। नादान, तुम्हें नहीं मालूम ये अल्लाह का घर मस्जिद नबवी है, यहां दुनियावी बात करना या चिल्ला के बात करना अज़रुए शरा, ये गलत है, मना है, कभी नहीं करना चाहिए। और एक हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब लोग मस्जिद की सफ में बैठ करके दुनियावी बातें करते हैं, अल्लाह उनकी नेकियों को ऐसे खत्म फरमाता है जैसे आग लकड़ी को जला करके बर्बाद कर देती है। अंदाजा करें, फिर भी हमें कोई फिक्र नहीं, बस हमें मस्जिद में आना है। कौन है जो हमें मना करेगा? हमारी मस्जिद है, हमारे मौलवी की है, हमने बनवाई है, मैंने चंदा दिया है, मैंने 1 लाख दिया है, दे दिया दे दिया। यहां देने के बाद एहसान नहीं जताना चाहिए। यह अल्लाह का घर है, किसी दुनिया के इंसान का घर नहीं है, यह किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, यहां किसी की जागीरी नहीं है, यह अल्लाह का घर है, अल्लाह इसका मालिक है। तो रब की बारगाह में आओ तो अदब के साथ आओ। कितने लोग हैं ना यहां आने के बाद ढूंढते हैं कोई कचरा मिल जाए ताकि इमाम साहब को बताओ, जिम्मेदारों के ऊपर उंगली उठाओ, कैसे ट्रस्टी है, ध्यान नहीं रखता है कि साहब सब ऐसी गंदी है, यहां पे ऐसा मैल है, यहां पे ऐसा कुचैल है। याद रखें, जो साहिब इल्म होता है, जो जानता है अल्लाह के घर से गंदगी को, कचरे को और खराबी को दूर करना कितनी बड़ी फजीलत की बात है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो जब जब देखेगा उठाएगा फेंक देगा। एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वक्त नहीं है, बस 2 मिनट में उनकी बात में आपको बताओ। मिस्र के रहने वाले बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े मुफस्सिर, पूरे कुरान की तफसीर लिखे हैं, जिनका नाम शेख मुतवल्ली शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत पाए के वली, हजारों उलमा उनके शागिर्द हैं। उनका ड्राइवर था, ड्राइवर का बयान है कि 70 साल की उम्र में आपका हाल ये था, इतने बड़े मुफस्सिर होने के बाद रात के 12 बजे के बाद ड्राइवर को बुलाते, गाड़ी में बैठे और मिस्र में चंद मस्जिदों को उन्होंने खास कर लिया था कि आज ये मस्जिद में, कल वो मस्जिद में, कल मस्जिद इमाम हुसैन में, तो परसों मस्जिद सैयदा नफीसा में। ये चंद मस्जिदें हैं वहां की मिस्र की। तो आप रात के 12 बजे उठते, ड्राइवर को बोलते और ड्राइवर आपको गाड़ी में लेता, आप फरमाते फला मस्जिद में छोड़ दो, आप चले जाते। 2 घंटा तक ड्राइवर बाहर इंतजार करता, हजरत आएंगे जाएंगे, हजरत आएंगे जाएंगे, 2 घंटा का अरसा लगता, फिर हजरत बाहर आते, फिर चले जाते। अरसा तक ये मामूल आपका रहा, काफी दिनों तक रहा। जब आपका विसाल हो गया तो ड्राइवर से एक मस्जिद का खादिम मिलने आया
कि यार आपके हजरत बड़े अच्छे थे, जब वो हमारे मस्जिदों में रात को आते थे तो हमारे मस्जिदों की बात ही अलग थी। ड्राइवर हैरान था, वो सोचा कि यार रात के 12 बजे आने का मतलब है अल्लाह वाले हैं, तहज्जुद पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, अल्लाह की पाकी बयान करेंगे। उन्हें क्या मालूम था कि ये क्या करते थे। तब ड्राइवर ने पलट के उस खादिम से कहा, आप मस्जिद के अंदर रहते हैं, मेरे हजरत आपके मस्जिद में रात को आते थे 12 बजे के बाद, 2 घंटा रहते थे, क्या करते थे। तब उसने कहा, सुनो राज की बात है, एक दिन मैंने देख लिया था, मुझे कुछ पैसा देकर के उन्होंने वादा लिया था कि मैं जीते जी जब तक रहूंगा ये राज किसी को मत बताना, लेकिन अब तो उनका विसाल हो गया है, मैं अब तुम्हें बताता हूं। उनके ड्राइवर से कहा कि सुनो, वो जो 70 साल बुजुर्ग, वो जो पूरे कुरान का मुफस्सिर थे, हजारों उलमा उनके शागिर्द थे, सुनो वो हमारी मस्जिद में आने के बाद, रात के 12 बजे मस्जिद में आने के बाद मस्जिद के तहारत खाने को अपने हाथ से साफ करते थे। अंदाजा करें मुसलमानों, अंदाजा करें, आज मस्जिद के सफ में कोई गंदगी दिख जाए तो हम इमाम के ऊपर उंगली उठाते हैं, हम मुअज्जिन के ऊपर उंगली उठाते हैं, हम जिम्मेदारों पे उंगली उठाते हैं। साहब ये लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं मस्जिद पे। अरे नादान, अल्लाह तुम्हें मौका दिया है कि तेरी नजर पड़ गई, उठा ले उसको और बाहर ले जा करके फेंक दे, फिर उसकी बरकतें देखना, या कुछ मिले या ना मिले। आज तो अल्लाह के घर को साफ करेगा, कल कब्र को अल्लाह तेरे मुनव्वर फरमा देगा। ये सोच, ये फिक्र होनी चाहिए। अब जब उन्होंने अपने पीर साहब के बारे में और वो जो हजरत थे उनके बारे में वो ड्राइवर सुना, वो हैरान हो गए कि यार ये क्या मामला है। अब देखे, जब उनका विसाल हो रहा था, जब आप इंतकाल फरमा रहे थे, तो ये मस्जिद की सफाई की बरकत से उन्हें क्या मिला, गौर करना क्या मिलता है कि उलमा फरमाते हैं कि जब उनका विसाल होने लगा, बहुत सारे आलिम उनके शागिर्द थे, सिराने पे खड़े थे, अचानक फरमाते हैं हट जाओ यहां से, दूर हो जाओ। वह लोग दूर हो गए। उसके बाद शहादत की उंगली को यूं उठाते हैं, यूं इशारा करते हैं और जबान से पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। जब अन्नका रसूलुल्लाह पढ़ा तो सारे उलमा दंग रह गए, क्योंकि हम और आप कलमा क्या पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इन्होंने क्या पढ़ा, अन्नका रसूलुल्लाह। याद रखें मुसलमानों, ये अन्नका जब पढ़ा जाता है, जब इंसान अल्लाह के रसूल को अपनी आंखों से देखता है, जियारत करता है, तब ये पढ़ा जाता है। गोया मस्जिद की सफाई की बरकत से मौत के वक्त उन्हें कितनी अच्छी मौत मिलती है कि मौत के वक्त अल्लाह के रसूल की ज़ियारत भी नसीब हो रही है, कलमा भी पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। तो यहां से पता चला, जो मस्जिद की तकद्दुस को बचाता है, जो मस्जिद के अदब को मलहूज रखता है, जो मस्जिद की साफ सफाई करता है, याद रखें दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, मरते वक्त अल्लाह के रसूल की ज़ियारत नसीब होती है, कलमा पढ़ना नसीब होता है, ईमान पर उनका खातिमा होता है। इतनी अजीम दौलत है। हमने मस्जिदों को बस साहब यही समझ लिए हैं कि वह अल्लाह का घर है और नमाज पढ़ लो चले जाओ, यही फिक्र रखोगे फिर हमारी मस्जिद टारगेट बनेगी, कभी कौन सी जामे मस्जिद, कभी कौन सी जामे मस्जिद। अब गरीब नवाज की बारगाह तक आ गए हैं। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ कि यहां तक आ गए हैं, इसलिए कि अभी तक ये दरवाजे पे था, अब मकान के अंदर आए हैं। ये गरीब नवाज है, गरीब नवाज। जब आपके बिठाए हुए ऊंटों को पूरी हुकूमत मिलकर के ना उठा पाई, तो आज उनके बसाए हुए तमाम मुसलमानों को ये कैसे हटा सकते हैं। आज गरीब नवाज की बारगाह में उंगली उठाए हैं। कसम खुदा की, मेरा यकीन और मेरा विजदान कहता है कि गरीब नवाज की बारगाह वही रहेगी, ये हुकूमत दुनिया से मिटती नजर आएगी। ये गरीब नवाज की बारगाह है। याद रखें मुसलमानों, बस हमारा ईमान और यकीन अच्छा होना चाहिए। आप अल्लाह के घरों की हिफाजत करें, अल्लाह के घरों के तकद्दुस को आप बचाएं। यहां आने के जो आदाब और उसूल है उस पर कायम रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इन चंद बातों पर, मुझे और आप सभी हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो हजरात सुन्नत अदा नहीं के वो कर